सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। क्या पूछें आप? इतनी सीटें आप लोग लेकर आ गए हैं कि इसको जादू कहा जाए, करिश्मा कहा जाए, या आपकी इसमें कितनी मेहनत है पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी मेहनत से ये सीटें आई हैं या जनता ने दनादन झोली भर दी है आपकी। पर अगर आप बता सकें, हम वो इंसाइट लेना चाहते हैं कि ये आपने किया कैसे? सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के को कैप्चर किया या फेसबुक के जरिए किया? कहाँ आपका कैंपेन ज्यादा चल रहा था? या अखबारों के जरिए किया या टीवी के जरिए किया कैसे लोगों तक पहुंचने के लिए इतने कम समय में आपने जगह बनाई, या आपकी पार्टी वहां पर किस तरह से थी? उन सब के बारे में बताइए तो हमें थोड़ा एक अंदाजा मिले कि 91 सीटों की जो जीत है वो किस बुनियाद पर खड़ी है। रवीश, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पार्टियां चुनाव जीतती हैं, चुनाव हारती हैं, और वो एक आम चीज है लोकतंत्र के अंदर। पंजाब की जीत इंटरेस्टिंग इसलिए बन रही है क्योंकि आप पंजाब की जीत के अंदर और दिल्ली की जो 2015 की जीत थी उसके अंदर कई सारी समानताएं देखेंगे। देखिए, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उसके अंदर लांबी से प्रकाश सिंह बादल अपनी सीट हार रहे हैं, पटियाला के राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट हार रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल अपने गढ़ में अपनी सीट हार रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, अपनी पारंपरिक सीट चमकौर साहब से वहां हार रहे हैं, भदौर से लड़ रहे हैं, वहां हार रहे हैं, सिद्धू अपनी सीट अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं, सिद्धू हार रहे हैं, वहां पे उनके खिलाफ मजीठा लड़ रहे हैं, मजीठा भी हार रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता वहां पे जीत रही है। सोनू सूद जो पिछले 2 महीने से रात को 11-11 बजे लोगों के घर जाके कैंपेन कर रहे थे, उनकी बहन मालविका सूद वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है मोगा से, वो सीट हार रही है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है, इतने बड़े बड़े पंजाब के दिग्गज अगर हार रहे हैं तो जनता एक मैसेज दे रही है। ये सिर्फ हरा नहीं रही है, जनता एक बड़ा मैसेज ये दे रही है जो मैसेज उन्होंने दिल्ली में दिया था जब शीला दीक्षित, राजकुमार चौहान, डॉक्टर वालिया, चौधरी प्रेम सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज हारे थे। वो मैसेज क्या है रवीश? वो मैसेज ये है, जनता इस पारंपरिक राजनीति से, इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से, इस कन्वेंशनल दाव पेचों से थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। पहले जनता जब मौका देती है अकाली दल को, वो तब देती है जब वो कांग्रेस से दुखी हो जाती है, और जब अकालियों के ड्रग मेनेज से या आप कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट से दुखी हो जाती है या उनके बिजनेस इंटरेस्ट से दुखी हो जाती है, तो वो मौका कांग्रेस को दे देते हैं। वो मौका सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं। जी, आज जो मौका जो आम आदमी पार्टी को मिला रवीश, वहां 2 तरीके के नैरेटिव थे। एक नैरेटिव ये था कि हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, और दूसरा वहां का नैरेटिव ये था कि हमने सबको मौका दिया है, हमने अकाली दल को इतनी बार मौका दिया, हमने कांग्रेस को इतना मौका दिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हम देना चाहते हैं। और ये एक मौका वाला जो नैरेटिव था इतना चल रहा था पंजाब में कि लोग जो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं भी करते थे वो ये कह रहे थे कि चलो इनको भी एक मौका करके देंगे, इनको 5 साल देख लेते हैं, अगर ये पसंद नहीं आएंगे तो इनको बदल देंगे। एक मौका देने का जो नैरेटिव था वो मुझे लग रहा है पंजाब के अंदर चला, और ये हमारा कैंपेन भी था, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू। ये जो नैरेटिव है वहां पे बड़े लंबे तरीके से जो है चला। दूसरी बड़ी बात रवीश ये थी कि बिजली की, पानी की, एम्प्लॉयमेंट की, ये जो वादे थे मैनिफेस्टो के अंदर, ये कांग्रेस के भी थे, अकाली के भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे। तीनों पार्टियों ने बिजली के अंदर, पानी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर बड़े बड़े वादे किए थे। किसानों के ऋण के लिए भी वादे सबने किए थे, मगर अरविंद केजरीवाल के साथ एक क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई थी, एक विश्वसनीयता जुड़ी हुई थी दिल्ली में उनके काम से लेकर। लोगों ने कहा कि अगर इन्होंने दिल्ली में कहा था कि बिजली के दाम आधे करेंगे तो इन्होंने आते ही बिजली के दाम आधे किए। इन्होंने कहा था पानी के दाम कम करेंगे तो इन्होंने कम किए।
इन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर, शिक्षा के अंदर क्रांति लाएंगे, और स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आया वो लोगों को दिखता है। पंजाब का बहुत सारा तबका ऐसा है जो दिल्ली के अंदर जुड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी पंजाबी कम्युनिटी रहती है, लोगों के रिश्तेदार हैं, लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, लोग दिल्ली आते जाते हैं। कोई भी प्लेन अगर पंजाब आना चाहता है तो वो रुकता दिल्ली में है, और दिल्ली से वो पंजाब जो है बाय कार या बाय किसी और फ्लाइट से आते हैं, तो दिल्ली में उनका देखना है। तो उन लोगों ने दिल्ली में उस काम को देखा है, और पहली बार ऐसे राज्यों में जहां पे इस बार हम नहीं भी आ पाए हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, वहां पर इन पुरानी पार्टियों को शिक्षा के बारे में बात करनी पड़ी है, इनको बिजली के दामों के बारे में बात करनी पड़ी है, इनको अस्पतालों के बारे में, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करनी पड़ी है। तो मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी की जीत से पूरे देश को और पूरी देश की राजनीति को भी ये बड़ा फायदा हुआ है कि जो मूल मुद्दे थे उनके ऊपर जो बहस है, जिनको बहस लाने के लिए रवीश आप भी 9 बजे बहुत अपने प्राइम टाइम में कोशिश करते रहे हैं, मुझे लगता है वो बहस किसी हद तक वापस आ पाई है।